बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरज़ू, आप देख रहे हैं आरज़ू फूड। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मीटलेस सैंडविच, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपना टाइम वेस्ट किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। आज के सैंडविच ज़रूर ट्राई भी आपने करने हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया हमने, उसमें अंडे ले लेंगे। ठीक है, मैं 2 अंडों के बना रही हूँ, आपने ज़्यादा बनाना है तो और ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लूँगी अच्छे से बीट। आप बेशक बीटर से बीट कर लें, फोक से बीट कर लें। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर है। और 3 टेबल स्पून बेसन छाना हुआ, क्योंकि इस छानने से ये होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती हैं। ठीक हो गया, हमने डाल लिया 3 टेबल स्पून बेसन। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। ठीक है, और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर डाल दिए हमने इसमें। चॉप किया हुआ ही अनियन लेंगे। ठीक है, प्याज, चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें। ठीक है, इससे बहुत मज़े का जायका और खुशबू आती है। ठीक है, हमने इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इसको ये देखें जी, हमने अच्छे से बीट कर लिया, दोबारा से मिक्स हो गया। अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। ठीक है, अब हम जो दूसरी तरफ करेंगे, हमने एक बाउल में या प्याली में मायोनीज ली, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी काली मिर्च। ठीक है, और ये चॉप की हुई बंद गोभी है। ठीक है, आप चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं चॉप करके, जो आप सैलड में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, इसको भी कर लेंगे मिक्स। और ये अब मिक्स हो गया, हम इसको भी रख देंगे साइड पर। ठीक है, ये मिक्स कर दिया। अब ये प्रोसीजर भी हमारा हो गया और हम इसको रखेंगे साइड पर। और ये लेंगे एक पैन। ठीक है, उसमें हमने डाला ऑयल, उसको सारे पैन में ग्रीस कर देंगे। ठीक हो गया, ग्रीस कर दिया। और टोस्ट कर लेंगे सैंडविच को, स्लाइसिस को टोस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने साइड चेंज कर दी। आप चाहें तो टोस्टर में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इसको पैन में कर लें। ठीक है, और हम जो कुछ स्लाइसेस फिर हैं, उनमें आधे स्लाइसेस को मायोनीज लगा देंगे, जिसमें हमने नमक, काली मिर्च और बंद गोभी डाली है। ये हम लगा लेंगे मायोनीज़। इसी तरह एक और स्लाइस लिया, उसको भी हम लगा लेंगे मायोनीज़। ठीक है, ऐसे ही हम सारे सैंडविच को लगा लेंगे। ठीक हो गया, सारे सैंडविच को मायोनीज़ भी लगा ली हमने। अब हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल को गर्म कर लिया। अब हमने जो अंडों का मिक्सचर बनाया था ना, वो बनाना है। जितने स्लाइस है तकरीबन उतने साइज़ के उसका वो अंडों का ऑमलेट बना लेंगे। ठीक है, इसको फैला लेंगे। अब इसको अंडे के मिक्सचर का ऑमलेट बनाएंगे। ये देख रहे हैं, इस तरह से इसको सॉफ्ट हाथों से इसको फैला लें, ताकि पैन के साथ चिपके भी नहीं। जितना स्लाइस है उतने साइज़ का तकरीबन बनाना है। ठीक है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ये साइड चेंज की तो देखिए कितना प्यारा कलर है। ठीक है, ये हमने बना लिया ऑमलेट। ठीक है, उसके बाद हमने ले लिए स्लाइस। अब हम सैंडविच बनाएंगे। एक मायोनीज़ वाला स्लाइस लिया, जिसमें मायोनीज़ लगाई थी, उसके ऊपर लगा देंगे टमाटर के स्लाइसेस। ठीक है, खीरे के। आप और कोई सैलड में भी साथ में चिकंदर है, कोई चीज़ खाना पसंद करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर रखेंगे सादा स्लाइस। ठीक है, देख रहे हैं ना। और फिर हमने जो अंडे का ऑमलेट बनाया था वो रख देंगे। फिर इसके ऊपर अगेन सादा स्लाइस रखेंगे। आप चाहें तो इसको केचप लगा के भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप केचप पसंद करते हैं। अब हम एक और सैंडविच बना रहे हैं, जिसके स्लाइस के ऊपर मैंने लगा लिया है केचप। ठीक है, फिर इस पर रखेंगे अंडे का ऑमलेट। फिर मैं इस पर रख रही हूँ सादा स्लाइस। ठीक है, इसके ऊपर मैं रखूँगी टमाटर और खीरे के स्लाइसेस। फिर मैंने अगेन रखा अब वो मायोनीज़ वाला स्लाइस। देख रहे हैं, इस तरह से हम कई तरीक़ों से सैंडविच को बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सबकी खैर की दुआ कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।
مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔